हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। बस मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो दवा लेके अभी सही लग रहा था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करती हूँ। तो देखिए, आज हम लोग जो केक बना रहे हैं वो अगेन 1 केजी का केक बना रहे हैं और बटर स्कॉच फ्लेवर में बना रहे हैं, ठीक है? तो इसको अगेन मैंने 6 इंच के मोल्ड में 2 टाइम बेक किया है। 150 ग्राम्स एक बार में और 150 ग्राम्स एक बार में, है ना? उसको मैं 2 बार 2-2 करके ऐसे 4 लेयर में कट करूँगी। तो उसको मैं देखिए कैसे बना रही हूँ, जैसे मैं रेगुलर केक बनाती हूँ सेम वैसे ही बनाऊँगी बटर स्कॉच का। और ये क्रीम जो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने नया क्रीम मंगवाया है, इतना यम्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपका इस आपने इसका जो नॉर्मल वनीला केक जो सिंपल वाला होता है, अगर वो खा लिया ना, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। एक नंबर है ये क्रीम। बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे इसका। तो देखिए ये जो केक है हम बनाएँगे टॉल केक बनाएँगे 1 केजी का, ठीक है? तो मैं इसकी लेयरिंग कट करके और मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो अब थोड़ी-थोड़ी समर्स आ गई हैं और समर्स के साथ-साथ अब मेरा जो स्पॉन्ज था ना हल्का-सा गरम था। तो मैंने क्या किया उसकी कटिंग की और मैं चिल्ड वाटर से सोकिंग करती हूँ। मैंने आपको बताया ही है, आप लोग भी समर्स में चिल्ड वाटर से सोकिंग किया करिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्रीम लगा के मैं क्रश का यूज़ करके और मैं इस तरह से क्रम कोट करूँगी, आप लोग देखते जाइए। तो ये जो केक है मैं जिन कस्टमर के लिए बना रही हूँ ये मतलब मुझसे पहले से केक लेते थे। अब क्या है ना मैंने अब मेरे पास डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं ना, तो डायरेक्ट कस्टमर मुझे ऑर्डर देते हैं, तो मुझे पता नहीं रहता ये मेरे फर्स्ट कस्टमर या पहले के कस्टमर हैं। वो पहले क्या होता था ऑर्डर नीचे जा आते थे, मतलब मेरे यहाँ जो शॉप है उस पे आते थे, तो इतना समझ में नहीं आता था। अब मैं डायरेक्ट खुद ही ऑर्डर लेती हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है हर कस्टमर मेरे लिए नया कस्टमर है। तो ये जो केक बना रही हूँ मैं इसका मैंने 700 रुपीज़ चार्ज लिया था। सभी सब्सक्राइबर को एक प्रॉब्लम रहती है कि मैं केक का रेट नहीं बताती हूँ, तो मैं सच में भूल जाती हूँ। तो इसका मैंने 700 रुपीज़ चार्ज लिया था। ये मुझे मेरे ही केक का डिज़ाइन कस्टमर ने भेजा था, उसी को मैंने देख के बनाया है, मगर मैंने उसका कलर वग़ैरह एकदम से चेंज कर दिया था। तो बहुत सुंदर बन के आया है ये, मतलब ये वाला केक उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो मेरे को रेफ़रेंस में फ़ोटो भेजा था उन्होंने। तो देखिए एक लोग मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप बेकरी पे भी केक मतलब देते हैं? तो मैं बता दूँ यहाँ पे मैं बेकरी में केक नहीं देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे बेकरी वाले जो केक देते हैं ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कई लोग ना वो केक खाना प्रेफ़र नहीं करते। दूसरी बात ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना कान्हा जी को रखते हैं घर में, कान्हा जी की पूजा करते हैं, है ना? तो हर चीज़ में कान्हा जी का भोग लगाने का एक रिवाज है ना? हमारे यहाँ। तो क्या होता है ना बेकरी वाले केक तो 99% एग वाले होते हैं, ठीक है? दूसरी बात कि वो उतनी सफाई से नहीं बनते, पुराने होते हैं, बासी होते हैं, तो एक साइकोलॉजिकली लोग नहीं सोचते हैं कि बेकरी का केक मतलब उतना अच्छा नहीं है। और छोटे टाउन में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है जब दूर से केक आ रहा है तो वो लोग तो स्टोर करके ही रखेंगे ना, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो लोग अपनी जगह बिज़नेस कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसलिए ना कहीं न कहीं लोग सोचते हैं कि बेकरी का केक फ्रेश नहीं होता है, एग वाला होता है तो घर में लेके आएँगे तो हमारे यहाँ तो कोई एग ही नहीं खाता, कान्हा जी को भोग कैसे लगेगा? तो इस वजह से क्या होता है ना मैं बेकरी में केक देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे एरिये में केक मेरा इसलिए सेल होता है क्योंकि मैं फ्रेश केक देती हूँ, मैं बिना अंडे का केक देती हूँ और मैं ऑर्डर के बाद केक बनाती हूँ। ऑर्डर मुझे मिलता है जस्ट उसके बाद मैं केक बना के रेडी करती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। बासी रोटी खाओगे आप और ताज़ी रोटी खाओगे, दोनों में अंतर रहेगा ना, तो सेम वही मेरे केक में होता है। तो लोग ना मेरे केक को ज़्यादा प्रेफ़रेंस यहाँ देते हैं, जो होम बेकर्स की वैल्यू को समझते हैं और घर के बने हुए चीज़ों को जानते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर मुझसे लेना चाहते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन ही गया है मेरा कि फ्रेश बनाती हैं इसको लेके। तो अगर मैं बेकरी में केक देती हूँ तो कहीं न कहीं मेरा ही क्वालिटी को मैं मतलब जैसे होता नहीं मैं अपनी क्वालिटी को गिरा रही हूँ। फिर कहीं न कहीं मुझे लोग ये सोचने लगेंगे अरे ये तो बेकरी में भी बेचती हैं, तो ये भी अंडे का बनाती होंगी। तो मुझे भी लोग कहीं न कहीं जज करेंगे ना, तो मैं दूर रहती हूँ बेकरी वालों से। मुझे सारे जितने भी यहाँ पे बेकरी वाले हैं, सारे बेकरी वालों ने मुझे ऑफ़र दिया है कि आप हमें भी केक बना के दीजिए। मैंने सबको मना किया और मेरे ही केक के डिज़ाइन ले लेके लोग जाते हैं बेकरी पे बनवाने के लिए, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि ये केक बना देंगी क्या आप? तो मैं एकदम मना कर देती हूँ क्योंकि देखो उनको चाहिए ₹160 का केक,
ठीक है? द 250 का 1 किलो केक, तो वो हमको ही नहीं पड़ेगा तो हम उनको बेकरी वालों को देंगे कैसे? एग वाला केक तो पड़ जाएगा, लेकिन हम एग बनाते नहीं हैं, तो हम इसलिए बेकरी वालों से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। अगर बेकरी वालों को भी अपने घर में केक कटवाना होता है ना, या उनको खाना होता है ना कुछ स्पेशल ओकेज़न के लिए, तो वो मुझसे ही केक लेते हैं, मैं सच बता रही हूँ। तो कई बेकरी वाले जो होते हैं ना, अपने घर के खाने के लिए मुझसे केक बनवाते हैं। कई बार तो बेकरी वालों के पास भी जो ऑर्डर आते हैं बड़े, और वो बेचारे वो लोग ले लेते हैं, और फॉन्डेंट-वॉन्डेंट का काम होता है उसमें। तो वो क्या होता है, बनवा तो लेते हैं केक, वहाँ से यहाँ आ जाता है, फॉन्डेंट का वर्क पूरा खराब हो जाता है उनका। तो कभी मेल्ट हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी क्या होता है 3 टियर में है तो वो गिर जाता है। तो कई बार उन लोगों ने मुझसे हेल्प भी ली है, तो मैं उनका हेल्प कर देती हूँ। जैसे कभी फ़ोन करके बोलेंगे कि भाभी ऐसा-ऐसा हो गया, आप प्लीज़ कर देंगी क्या? तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मना करती हूँ, मैं उनका हेल्प कर देती हूँ, मैं केक मँगा के और उसको ठीक कर देती हूँ, जितना मुझसे हो पड़ता है। लेकिन मैं उनको केक अपने नहीं देती हूँ, ये मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही करा, तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप लोग केक देते हैं बेकरी में? तो वो भी मुझे बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमको केक बनाना था ना, हमको कार वाला थीम का केक बनाना था, और जो कार था वो हमें फॉन्डेंट का बनाना था, ठीक है? तो देखिए, कार कटर आते हैं ना फॉन्डेंट के, तो मेरे पास था, तो उसी से मैंने ये कटिंग किया अलग-अलग कलर्स में। मेरे पास फॉन्डेंट खत्म है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो ये जो बचा-कुचा फ़ॉ कलर वो था ना, क्या नाम है, फॉन्डेंट, उसी का मैंने जितने कलर मेरे पास थे बचे-कुचे, उसी के मैंने कार्स बनाई, देखिए पहिए बनाए, और इस तरह से मैंने जो है बादल जो है उसकी भी कटिंग करी, वो मेरे पास मोल्ड था उसका। उसमें ऐसे बच्चे का जो भी बर्थडे का बच्चे का नाम था वो लिखा, 3 इयर्स का बॉय था तो उसका मैंने 3 नंबर उस पे लगाया, और बस इस तरह से मैंने ये फॉन्डेंट को रेडी कर दिया है। देखिए, जब मैं फॉन्डेंट का काम करती हूँ ना, तो फॉन्डेंट में मैं टाइलूज़ पाउडर मिलाती हूँ। मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ, मैं टाइलूज़ पाउडर के बिना फॉन्डेंट पे काम नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरा केक स्टेबल रहता है, फ्रिज में रखने पे वो नहीं गिरता, मेल्ट भी नहीं होता, उसमें पानी नहीं छोड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आप लोगों को बार-बार कह रही हूँ, ये देखिए, ये केक मैंने बना के फ्रिज में रखा था, उसके बाद मैंने ये फॉन्डेंट की कार्स बनाई, जस्ट मैंने फ्रिज में से निकाला है केक, और मैं डायरेक्ट रख रही हूँ। अभी दिन का टाइम है, ये केक फ्रिज में जाएगा, सीधे शाम को 6-7 बजे जब भी कस्टमर आएँगे, तब ये केक फ्रिज से मैं बाहर निकालूँगी। मैं सही बता रही हूँ। देखिए, आप खुद देखिए, मैं आपको झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं अब आपको फ्रिज में रख के भी दिखाऊँगी। तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ डायरेक्ट, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ये याद रखूँ कि अरे मुझे उसकी टॉपिंग तैयार करनी है, क्योंकि केक लेने जब कस्टमर आते हैं ना, इतना जल्दबाज़ी करते हैं ना कि कुछ भी कर लो, आप इतना कर ही नहीं सकते हो। तो मैं तो भई करके रखती हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। बस टाइलूज़ पाउडर नहीं तो सीएमसी पाउडर का यूज़ करके आप बनाइए, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसा ही। और आपको ये वाला केक कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। अच्छा लगे तो ट्राई करिए और मेरा सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हर हर महा